जय श्री महाकाल आदेश। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कई वीडियो में, कि जो मसान होते हैं वो कवच लांघ जाते हैं। क्यों लांघ जाते हैं? क्योंकि ये दंडवत होके उस कवच में प्रवेश कर जाते हैं जो एक सिद्ध द्वारा लगाया गया है। तो जब महिलाओं के ऊपर दिक्कत होती है किसी प्रकार की, वो अधिकतर 70% मामलों में मसान द्वारा होती है। तो मसान मुख्यतः जो नाम है उनके, जो मसान बाबा है, जो ऊर्जा है, जो इतनी होने की ऊर्जा है मसान की, उनके नाम मुख्यतः, वैसे तो बहुत है, लेकिन जो तीक्ष्ण है और प्रचंड है, वो 10 स्वरूप बताए गए हैं तंत्र क्षेत्र में। वो 10 मसान एक विशिष्ट शक्ति को मानते हैं। जैसे सफेदा मसान है तो वो गुरु गोरखनाथ की ही आन मानेगा, बाकी नहीं मानेगा। और जो यमदंड मसान है वो काल भैरव की आन मानेंगे। तो बाबा काल भैरव के नाम की अगर भस्म या भभूति उनके नाम की उठाकर ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रार्थना करके काल भैरव बाबा के नाम से वो दे दे, तो इनकी तीक्ष्णता उस ग्रस्त व्यक्ति के ऊपर से बहुत कम हो जाती है। अब जैसे सूकिया मसान है तो वो आन मानता है लोना चमारिन की। तो जो लोना चमारिन शक्ति हैं, इत्रियोनी की हैं, तो उनकी आन मानते हैं। और जो हल्दिया मसान है वो मानते हैं ककोड़ा भैरव की आन, ककोड़ा भैरव बाबा की आन। पीलिया मसान के ऊपर अगर कोई भी आन लगाओ तो वो नहीं मान्य करेगा, लेकिन पीलिया मसान पर आन चलती है जोगन की। तो जोगन की आन अगर आप लगा देते हो, पीलिया मसान अगर किसी को परेशान किए है तो वो अपनी तीक्ष्णता बहुत कम कर देगा। लेकिन अगर आपको जोगन के सही मंत्र पता है तो उन मंत्रों के आधार पर आप मसान को हटा सकते हैं। और जो सिसलिया मसान है वो हटेगा या वो आन मानेगा केवल मोहम्मदा पीर की, मोहम्मदा पीर की आन से ही वो हटेगा। और उन्हीं के नाम से, उन्हीं के मंत्रों का विशिष्ट उच्चारण करने के बाद, उनके मंत्रों का जो मोहम्मदा पीर के मंत्र सिद्ध किए हुए है साधक, वही सिसलिया मसान को हटा सकता है। ऐसे ही मिचमिचिया मसान है, वो भगवान शिव की आन मानता है। तो शिव के जो अघोर स्वरूप है उनकी आन मानता है, अघोरेश्वर की। और किकड़िया मसान भगवान श्री राम की आन मानता है। तो जो कालका के साथ मसान, जो साधना होती है कालका के साथ, अघोरी कालका मसान की, उनमें कौन से मसान होते हैं? वो कौन से मसान? वो है कमोदिया मसान, बड़े तीक्ष्ण है। ये कोई आन नहीं मानते, ये केवल कालका के साथ चलते हैं। तो जो मसान है वो इसी वजह से, यही कारण है कि वो कवच को प्रणाम करके कोई भी सिद्ध कैसा ही कवच लगा दे, ये उस कवच का भेदन कर देते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। भले उसे ज़्यादा दिक्कत ना दे, लेकिन थोड़ी बहुत तो हरकत हो ही जाती है। तो जो 10 मसान है तो ये बहुत तीक्ष्ण है, जिनके हमने नाम बताए हैं, और इन पर विशेष रूप से उन्हीं शक्तियों की आन चलती है जिन शक्तियों को मैंने बताया है। तो इसी वजह से जैसे मसान किसी महिला को या किसी व्यक्ति को परेशान करता है, तो जो साधारण तांत्रिक हैं वो इसीलिए उसे हटा नहीं पाते हैं। तो जो मसान जिसे परेशान कर रहे हैं, पहले तो उनका नाम खोजना, भाई कौन, क्या नाम है, नाम खोजना। नाम खोजने के बाद उसी शक्ति का प्रयोग करना जिस शक्ति को वो मानते हैं या जिनकी आन से वो बंधे हुए हैं, तभी ये चीजें सही तरीके से ठीक हो पाती हैं। ठीक ना हो पाने के यही कारण है। मसान भी बहुत तीक्ष्ण होते हैं, और ये क्या है कि आत्मा के अंदर, यानी एक तरीके से विलय होना, घुल जाना,
ये जिस व्यक्ति या जिस महिला के साथ जुड़ते हैं तो उसकी आत्मा से मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो इन्हें खोजना भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। कई महिलाओं को अभी ये आपने देखा होगा, कई के संतानें नहीं होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, ये सब। और इसमें कोई आनंद का विषय नहीं है इनके लिए, ये केवल अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। इनके लिए यही एक क्षेत्र छोड़ा गया है कि तुम्हें अगर ऊर्जा बढ़ानी है तो गर्भ खंडित करते रहो। ये गर्भ खंडित करके ही तीक्ष्ण और प्रचंड होते जाते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ाते जाते हैं। और साधारण ऊर्जा वाला अगर व्यक्ति है, पुरुष है, तो ये उसकी ऊर्जा खाएंगे, उसके साथ जुड़ते हैं। और इनको सबसे ज्यादा मजा आता है क्लेश कराने में। जहां क्लेश हो जिस घर में, वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये निरर्थक विवाद उत्पन्न कर देते हैं, निरर्थक। तो ये सारी चीजें हैं, तो विवाद की स्थितियां बन जाती हैं और घर में क्लेश होने लगता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहेगा और वो चिढ़ उत्पन्न होगी उसमें, वो चिड़चिड़े भाव आएंगे, वो चिड़चिड़े भाव आएंगे तो वो कुछ कहेगा, फिर वो कुछ कहेगा, वो दोनों तरफ से खेलता है। इसके साथ भी करेगा, वो उसके साथ भी करेगा, और फिर बाद में अगर कोई नहीं समझ पाया कि कौन खेल रहा है दिमाग से, ये दिमाग से खेलते हैं, तो विवादों को इतना बढ़ा देते हैं कि बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है। क्लेश की स्थितियां बनने लगती हैं। स्थितियां क्या बनने लगती हैं? क्लेश ही फैल जाता है। तो मूल बात यह है कि जो अघोरी काल का मसान साधना कराई जाती है, उसमें जो मसान होते हैं वो है कमोदिया, जो कालका के भक्त भी हैं और उनके अनुबंध में बंधे हुए भी हैं और उनसे जुड़े हुए भी हैं। तो ये उन्हीं के साथ चलते हैं और उन्हीं की आन मानते हैं, बाकी अन्य आन नहीं मानते। तो आज की चर्चा बस इतनी थी कि मसान कौन है, क्या करते हैं, क्या नाम है, और वो किनकी आन मानते हैं, कौन कौन से मसान होते हैं। तो 10 होते हैं, शायद मैंने 8 या 9 का नाम बताया है, एक आध और रह गए हैं। हाँ, एक होते हैं फुलिया मसान, ये गोरे भैरव का, ये गोरे भैरव जी की आन मानते हैं। तो आज की चर्चा बस इतनी ही थी। और आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी लाभप्रद रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर है इससे आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर या किन्हीं खास प्रश्नों का आप उत्तर चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं। जय श्री महाकाल। आदेश।